सब लोग जानते हो रेयर अर्थ मैग्नेट भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, लगभग 6.9 मिलियन टन। इतने कि भारत के अंदर जितने रिक्वायरमेंट है उनको सालों तक फुलफिल हम लोग कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी हम लोग को रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों ही चाइना से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। रिसेंटली चाइना ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया उसके बाद में हम लोगों को समझ में आया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी सही नहीं है। इसी कारण से भारत ने अब कंसिडर कर रहा है कि इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी हो, भारत के अंदर ही इन मैग्नेट्स को और एलिमेंट्स को बनाना जरूरी है, जिसके लिए भारत सरकार 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम सोच रही है। और उसके लिए ऑलरेडी 5 कंपनियां जो है वो इंटरेस्टेड भी है भारत के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाएगा। देखो, जो नॉर्मल ऑक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक सेलर होता है, ढेर सारे बायर होते हैं और ये लोग ऑक्शन करते हैं। जो भी ऑक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको सामान मिल जाता है। बट रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, खरीदने वाला यहाँ पर इस केस के अंदर भारत सरकार एक है। जो भी व्यक्ति सबसे कम टेंडर लगाएगा उसको ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप भारत के अंदर कम कॉस्ट के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, और उसके लिए बेनिफिट भी उन कंपनियों को दिए जाएंगे। अब बेसिकली यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये स्कीम है और भारत को इस स्कीम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT नोट्स की समरी और इंडिया की बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली इंडिया के जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वहाँ पर एक बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन जो है वो लगभग हॉल्ट हो चुका है। अब एग्जैक्टली रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या है, किनकी मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली रेयर अर्थ मैग्नेट नियोडीमियम, आयरन और बोरॉन के मिले हुए इस तरीके के मैग्नेट देखने को मिलते हैं। ये नॉर्मल मैग्नेट के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कम वजन के होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इस कारण से कई सारी जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है, खास रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर्स के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। और देखो, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैग्नेट किसके बने होंगे, तो इनका जो मटेरियल है नियोडीमियम, ये आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार का रेयर अर्थ मैग्नेट है। अब क्योंकि दुनिया के अंदर 90% तक रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग चाइना के अंदर होती है, इसी कारण से लगभग 90% तक रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग चाइना के अंदर होती है। इसी कारण से जो रेयर अर्थ मैग्नेट है वो भी 90% तक चाइना के अंदर ही बनते हैं, और उसी की वजह से भारत काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। पिछले साल हम लोगों ने रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लगभग 460 टन इंपोर्ट किए थे, और इस बार लगभग 700 टन तक का इंपोर्ट जो है भारत का होने वाला था। मतलब ऑब्वियसली पिछले साल के मुकाबले इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा था। बट यहाँ पर चाइना ने क्या किया, एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। हुआ कुछ ऐसा कि चाइना के जो डिस्प्यूट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ट्रेड के ऊपर शुरू हो गए, और उसी को पनिश करने के लिए चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इनका ओवरऑल एम था कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, जो कि स्पेसिफिकली चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा बनता है, उसको यूएस तक पहुंचने नहीं देना और यूएस के पूरे मार्केट को हॉल्ट करके रख देना। ये चाइना का एम था, बट उसकी वजह से भारत के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन नहीं लगे हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्या है कि अगर कोई भी कंपनी, मान लो मेरी कंपनी है, लेट अस अज्यूम ये है शुभेंद्र की कंपनी, शुभेंद्र की कंपनी को चाहिए कि यार हमको रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इंपोर्ट करना है, तो पहले क्या करना होगा, हम लोगों को एक एंड यूज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इस एंड यूज सर्टिफिकेट के जरिए हम क्या कहेंगे कि हम किसी और देश को इस रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही यूज कर रहे हैं, यानी कि यूएस को नहीं भेजेंगे इनडायरेक्टली। दूसरी तरफ हम इस सर्टिफिकेट के अंदर ये भी लिखेंगे कि भाई डिफेंस और मिलिट्री पर्पस के लिए भी इन मैग्नेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद में इस सर्टिफिकेट को हम भारत के अंदर मंत्रालय से और फिर चाइनीज एम्बेसी से साइन कराएंगे। उसके बाद इस सर्टिफिकेट को ले जाके हम लोग दे देंगे चाइना के अंदर बैठे एक्सपोर्टर को, और इस सर्टिफिकेट को देख के चाइना का एक्सपोर्टर जो है वो भारत को ये मैग्नेट दे देगा। बट अब बात ये आती है कि देखो, मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं, तो भारत तो फिर भी मैग्नेट खरीद ही सकता है ना, बस एक प्रोसेस ही तो फॉलो करना है। बात आपकी ठीक है, बट चाइना का भरोसा नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि भारत के साथ में चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, इसी कारण से भारत के अंदर ऑलरेडी जो सरकार है उनके द्वारा
रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट के लिए एंड यूज सर्टिफिकेट्स के ऊपर साइन जो है वो किए जा चुके हैं, बट उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी कंपनी ने ये बात कंफर्म नहीं की है कि रेयर अर्थ मैग्नेट उनको मिल गए हैं, क्योंकि चाइना जो है वो हो सकता है जानबूझ करके डिले भी कर रहा हो, और अगर अभी नहीं कर रहा हो तो भविष्य के अंदर करेगा, क्योंकि भारत और चाइना के रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को ये बात समझ में आई कि भाई रेयर अर्थ मैग्नेट हो या फिर कोई भी और मिनरल हो, हम लोग को चाइना के ऊपर से उसकी डिपेंडेंसी खत्म करनी जरूरी है। अब अगर मैं रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करूं या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करूं, तो दोनों ही केस की अंदर भारत के पास में ह्यूज रिजर्व देखने को मिलता है। भारत के अंदर लगभग दुनिया के 5th लार्जेस्ट रिजर्व है अकॉर्डिंग टू द हिंदू आर्टिकल, और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 3rd लार्जेस्ट रिजर्व देखने को मिलते हैं लगभग 6.9 मिलियन टन तक के। और इन रिजर्व्स के जरिए हम भारत के अंदर ही रेयर अर्थ मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल दोनों बना सकते हैं। बस दिक्कत है भारत के अंदर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ना होने की। इसी के कारण से हम लोगों के यहाँ पर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं 2900 टन तक का रेयर अर्थ मैग्नेट, वो जापान भेज देते हैं। जापान जो है इसका 1/3 भाग जापान जाता है, और जापान जो है वो फिर उसको प्रोसेस करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करता है, जिसके कारण से जापान की डिपेंडेंसी चाइना पे से कम तो हो रही है, पर हमारी कम नहीं हो पा रही। तो अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर ही प्रोसेसिंग करें रेयर अर्थ मिनरल की, और भारत के अंदर ही मैग्नेट भी प्रोड्यूस करें, और उसके लिए हम लोग को चाहिए प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके लिए रशिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ में हम लोगों ने एमओयू और एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। अब ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर के ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, जिसके लिए रिसेंटली जो स्कीम मैंने बताई वो अब लॉन्च होने वाली है। रिसेंटली इंट्रा मिनिस्टेरियल डायलॉग के अंदर भी ये बात जो है वो क्लियर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना आता है तो संपर्क में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम